आज मैं राजधानी लखनऊ में जनवादी पार्टी के कार्यालय में हूं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह जी चौहान जी, जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो आज हम 2024 के चुनाव को लेकर के कुछ इनसे चर्चा करेंगे कि क्या गठबंधन का चल रहा है और गठबंधन में आपकी बातचीत कैसे चल रही है और कितने पार्टी पर कितने सीटों पर आपका चुनाव लड़ने का। तो कुछ इसी सब बातों को चर्चा करने के लिए हम इनसे रूबरू। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो सर, जैसा कि गठबंधन चल रहा है और अभी कल शायद पटना में महागठबंधन होने का, तो इस पर क्या कहना है आपको सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति का जिस तरह से यौगिकीकरण किया है और छद्म राष्ट्रवाद का आवरण ऐसा ओढ़ा दिया है कि भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, फांसीवाद, पूंजीवाद, भारत की संपदा का लूट, ये सारा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे में जनता को सजग करना और जनता को इकट्ठा करके भाजपा के इस छद्म राष्ट्रवाद और पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ एक मजबूत जनाधार खड़ा करके 2024 के चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए यह ज़रूरी है कि देश के सभी विपक्षी दल इकट्ठा होकर के भाजपा का मुकाबला करें। और जो भी समाजवादी विचारधारा, जनवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों में विश्वास रखते हैं, वे सब लोगों को इकट्ठा होकर के भाजपा के खिलाफ। सर, ये जो महागठबंधन तैयार हो रहा है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हैट्रिक है ये कामयाब हो, रोकने में आप लोग कामयाब हो सकेंगे? निश्चित तौर पर मतदाताओं ने जो गलतियाँ जैसे उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो 2022 में किया है, उसे सीख लेगा और 2024 के लोकसभा के चुनाव में जी उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी का रथ दिल्ली जाने से रोक देगा। हम सब लोग अभी समाजवादी पार्टी के अलायंस में हैं और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जितने भी विपक्षी दल हैं सब इकट्ठा हो गए करके चुनाव लड़ेंगे और इसकी पहल और चर्चाएँ होती नज़र आ रही हैं और इकट्ठा होकर के लड़ेंगे तो बीजेपी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बुरी हार का सामना करेगी। सर, एक सवाल है, जैसे अभी आप अखिलेश यादव जी के साथ में काफ़ी लंबे समय से आप उनके साथ हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा है जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए मान लीजिए कुछ सीटों की आवश्यकता हो, तो क्या आप अलायंस तोड़, जैसे मायावती ने भी अखिलेश यादव के साथ में यही किया, भले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गई लेकिन उनका अलायंस खत्म हो गया, टूट गया, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, जो लोग भी सेकुलर सोच के होंगे, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दलितों के हित की बात करने वाले होंगे, उनके लिए काम करने वाले, उनकी सोच, उनके हित की सोचने वाले होंगे, तो वो कभी भाजपा के साथ रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष स्वयं सरकार बनाएगा तो 2024 में भाजपा की तरफ जाने का प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता है। सर, जैसे गठबंधन की सरकार बनी तो खास करके उत्तर प्रदेश की जनता को क्या राहत मिलेगी? देखिए, गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले तो पिछड़ों और दलितों का जो आरक्षण पर लगातार हकमारी हो रही है, पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, पिछड़े और दलितों के सामाजिक न्याय को ख़त्म किया गया, उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि रूट लेवल पर जो सामंतशाही मजबूत हुई है और पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को लगातार सताया जा रहा है, इन सब चीज़ों से राहत मिल जाएगी। सर, मायावती जो बीएसपी के अध्यक्ष हैं, उन पर कभी कभी आरोप या कुछ ऐसी बयानबाजी करती रहती है, जैसे लगता है कि बीजेपी उनके मुख से अपनी बात को कह रही है और जनता भी आरोप लगाती रहती है। तो जो बीएसपी का है, आप उसको बीएसपी को कैसे देखते हैं सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अगर अब अपने महागठबंधन जो बन रहा है इसमें शामिल होकर के भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ी तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी का जो हश्र हुआ था उससे बुरा हश्र 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का होगा। सर, एक आखिरी सवाल, आप अखिलेश यादव जी के साथ हैं, कैसा अनुभव रहा? ठीक है, अखिलेश यादव व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हैं
और उनकी सोच है और उनकी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कार्य करने की जो क्षमता है वो विपक्ष के अन्य नेताओं से काफ़ी बेहतरीन और मजबूत है। और अखिलेश यादव जी के अंदर देश प्रदेश दोनों की नेतृत्व करने की क्षमता है और उनके साथ काम करके अच्छा लगता है। हमारे साथ थे डॉक्टर संजय चौहान जी, जो जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और किस तरह अभी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरा है कि बेरोजगारी और जो नफरत है जो देश के माहौल है इस समय, जो भारतीय जनता पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24, हर पल आपके साथ।